21वीं सदी में जब दुनिया चांद पर बसने के सपने देख रही है, तब हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो अंधविश्वास के अंतरिक्ष में गोता लगा रहे हैं। ऐसे ही लोगों की बदौलत ढोंगी और तांत्रिकों की दुकानें लगातार चल रही हैं। और यह सब देश के पिछड़े और दूर दराज के इलाकों में नहीं हो रहा है, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है, जहां आज हम आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि कैसे 700 साल पुरानी देश की विरासत को तांत्रिकों ने भूत भगाने का अड्डा बना लिया है। और भारतीय पुरातत्व विभाग यानी ASI सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के फिरोज शाह कोटला की, जिसे तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं शताब्दी के मध्य में बनवाया था। लेकिन अब यह अपनी विरासत के लिए नहीं, बल्कि तंत्र मंत्र की दुकानों के लिए जाना जाता है। इसे अब जिन्नों का किला कहा जाता है। इस किले के संरक्षण का जिम्मा अब ASI के पास है और इसके बावजूद यह किला अब ढोंगी तांत्रिकों का अड्डा बन चुका है। यहां अपनी दुकानें सजाकर बैठे तांत्रिक दावा करते हैं कि वो बुरी आत्माओं को भगाते हैं। इस किले पर अब इन्हीं तांत्रिकों का राज चलता है। कुछ वक्त पहले ASI ने दावा किया था कि उसने फिरोज शाह कोटला परिसर में तंत्र मंत्र की दुकानें बंद करवा दी है, लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ? यह जानने के लिए जी न्यूज की टीम फिरोज शाह कोटला पहुंची तो ASI के दावों पर पूरी पोल खुलकर सामने आ गई। और जो कुछ जी न्यूज के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ वो यकीन से परे था, इसलिए वो आपको भी हम दिखाएंगे। क्योंकि जिन तस्वीरों को आप देखेंगे उसके बाद सीधा सीधा सवाल यही होगा, वैसे तो ASI इस पर अपनी मुहर लगा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी यहां पे तंत्र मंत्र का कारोबार चलता है। और ये तस्वीरें अब तक आपसे छिपी हो सकती है, क्योंकि कैमरे पर इसे कैद करना शायद किसी ने जरूरी तक नहीं समझा, लेकिन हमने इन तस्वीरों के करीब जाकर इसे समझने की कोशिश की कि आखिर सच्चाई क्या है। क्योंकि ASI अगर किसी को पुरातन इमारत बताता है तो उसके बाद वहां जो वस्तु स्थिति रहती है, जिस वक्त वो प्रमाणित करता है, उस वस्तु स्थिति को मौजूद रखना होता है। ऐसे में ASI ने जब इस पूरे इमारत में ताला लगा दिया तो फिर वहां पर यह कारोबार कैसे होता गया? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए आज आपको इस खबर के साथ हम जोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि अंधविश्वास का ये काला कारोबार अभी भी लगातार यूं ही चल रहा है और ये और कहीं नहीं हो रहा है, देश की राजधानी दिल्ली में हो रही है। आज इस ऐतिहासिक धरोहर में तंत्र मंत्र का कारोबार चल रहा है। ऐतिहासिक धरोहर में पर्यटक कम आते हैं, तंत्र मंत्र के सहारे अपना इलाज करवाने वाले लोग और तांत्रिक उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। फिरोज शाह कोटला, जहां से कभी तुगलक की सल्तनत चलती थी, उस किले पर अब अंधविश्वास की कालिख पुती हुई है और इन बचे खुचे ऐतिहासिक अवशेषों पर ढोंगी तांत्रिकों ने डेरा जमाया है। इस समय हम लोग मौजूद हैं फिरोज शाह तुगलक के किले पर। ऐतिहासिक धरोहर है, ASI द्वारा संरक्षित है। तस्वीरों में आपको अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कितना ही बड़ा साम्राज्य एक समय पर हुआ करता था तुगलक वंश का। यहीं पर ही बैठकर पूरा तुगलक वंश दिल्ली चलाता था। लेकिन आज इस ऐतिहासिक धरोहर में तंत्र मंत्र का कारोबार चल रहा है। हालांकि ASI का यह दावा है कि उसने इस तंत्र मंत्र के कारोबार को खत्म करवा दिया है। तो अब ऐसे में आइए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये तंत्र मंत्र का कारोबार अभी भी इस फिरोज शाह तुगलक के किले के अंदर वैसे का वैसा चल रहा है जैसा कि पिछले 50 वर्षों से चल रहा था। और इस ऐतिहासिक धरोहर में पर्यटक कम आते हैं,
तंत्र मंत्र के सहारे अपना इलाज करवाने वाले लोग और तांत्रिक, उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। स्मारक को किसी तरह का नुकसान पहुंचाना मना है, दीवार पर लिखना मना है, असामाजिक गतिविधियां वर्जित हैं। फिरोज शाह कोटला परिसर में जिस जिस चीज की मनाही है, किले के अंदर हर वो चीज हो रही है। अगर बत्तियां और चिराग जल रहे हैं, तांत्रिक दरवाजे को पकड़कर भूत भगा रहे हैं। वो भी ठीक उसी जगह जहां ये सब करने की मनाही का बोर्ड लगा हुआ है। फूल को रखना और अगरबत्ती को जलाना दोनों मना है, लेकिन ये दोनों चीजें यहाँ पर हो रही हैं। असल में फिरोज शाह तुगलक का किला तांत्रिकों का एक बहुत बड़ा गढ़ है। तंत्र मंत्र यहाँ पर होता रहता है, भूत भगाने तक का यहाँ पर दावा करा जाता है। अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दीवारों से लेकर हर जगह यहाँ पर तंत्र मंत्र की जितनी भी सामग्री है, फिर चाहे वो माला हो, फिर चाहे वो दिया हो, अगरबत्ती हो, चूना हो, कालिक हो, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरह से जब महिला वहां पर अब जा रही है और उनके बिल्कुल बगल में एक पुरुष आप देख सकते हैं, वो पुरुष वहां पर बैठा हुआ है और दोपहर का समय है और कुछ इस तरह से यहाँ पर तंत्र मंत्र चल रहा है। वो भी तंत्र मंत्र ऐसा चल रहा है कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस तंत्र मंत्र के ऊपर प्रतिबंध लगा चुका है। 700 साल पुरानी इस विरासत के रखरखाव का जिम्मा ASI के पास है, लेकिन यहाँ कब्जा ढोंगी तांत्रिकों का है, जो यहाँ तंत्र मंत्र के साजो सामान के साथ अपनी दुकान लगाते हैं। हाथ में माला, जेब में इत्र। कहने को तो ये फिरोज शाह कोटला के मस्जिद का मौलवी है, लेकिन इसकी कमाई का जरिया है परेशान लोगों के ऊपर चढ़े भूत को भगाने का धंधा है। कहीं जलते चिराग के पास बैठी परेशान औरत का भूत भगा रहा है, तो कहीं दरवाजे के पास बैठी औरतों को बेवकूफ बना रहा है। भूत भगाने का दावा करने वाले ऐसे ढोंगी बाबाओं को यहाँ से भगाने वाला कोई नहीं। एक चीज आपसे जाननी थी, जैसे मतलब कहते हैं वगैरह अगर जैसे भगवान है किसी को, तो मतलब यहाँ पर किस किस दिन मतलब कहते लेकर आ सकते हैं वो? शनिवार को लिया था मेरे पास। कहाँ पे? मतलब यहीं पे। ठीक है, हो जाएगा काम? हाँ, शनिवार को 11 बजे तक लिया ना यहाँ पे सुबह। हाँ, 11 साढ़े 11 बजे तक आ जाना। ठीक है। बस। और कहते रहते कब तक वहाँ पे? मैं शाम तक रहता हूँ। हमारे यहाँ तेल का और इतर वगैरह जो होता है, देखो ये महंगा इतर होता है, ये हम उस पे हाथ पे लगवाते हैं और वहाँ लगवाते हैं। सामने क्या चिराग के वहाँ पे ठीक है, ये लगाते हैं हम। ठीक है, ये महंगे इतर होता है। ठीक है, इसका खर्चा जो भी होता है। ये लोग यहीं पे बैठे हुए हैं, आए हुए। इनके पास जो है ना, किसी में कुछ असर आता है, किसी को कुछ का। ऊपर वाले ने हमने तो पढ़ाइयाँ कर करके तब कर दिया, सही हो गए लोग। अच्छा, सबके सब सही हो गए? हाँ, ठीक। किसी का काम नहीं चल रहा था, वो भी सही हो गया। ठीक है, मतलब सुना के हम लोग आए थे पूरा। बहुत लोग आते हैं, मेरा मोबाइल तक में है अफसर कोटला फिरोज शाह। ठीक है, अफसर आ जाएगा मेरा फोटो। फिरोज शाह कोटला में ढोंगी तांत्रिकों की दुकान इतनी सेट हो चुकी है कि दूर दूर से लोग यहाँ आने लगे। पेशियां पड़ती हैं, असरात हो, किस पे जादू हो, किस पेशियां पड़ती हैं। अच्छा, पेशियां भी पड़ती हैं? हमारी पोती पे असरात थे, जादू वादू कुछ था, मतलब बस गेट से आई तो चीख मारती। अच्छा, पोती के ऊपर असर आया? हाँ, मतलब लोगों को ऐसे ही होता है। मेरा बेटा भी गायब है, 1 साल हो गया, आती हूँ। ये है कि यहाँ की हाजिरी जरूर देना, आएगा। अच्छा, हाजिरी में आएगा। अब ये तस्वीरें देखिए, मस्जिद में एक तरफ नमाज चल रही है और दूसरी तरफ तंत्र मंत्र। भीड़ पर्यटकों की कम है, भूत भगाने और भगवाने वालों की ज्यादा। कुछ अरसे पहले तक फिरोज शाह कोटला के तहखाने तक में तांत्रिकों ने अड्डे जमा लिए थे, जिसके सबूत आज भी वहां कालिख बनकर जमे हुए हैं। फिरोज शाह कोटला के इस मस्जिद में किस तरह से तंत्र का खेल चल रहा है। ASI द्वारा संरक्षित इमारत है, लेकिन किस तरह से किले में तंत्र का खेल चल रहा है, इसकी गवाही यहाँ की दीवारें दे रही हैं। दीवारों को आप देखिए, दीवारों का रंग काला पड़ चुका है।
और सिर्फ एक दो दीवार नहीं, पूरी की पूरी दीवारें ये काली हैं। कारण कि अंदर लगातार धूप बत्ती से लेकर चिराग से लेकर वो पूरा तेल का एक पूरा अवैध रूप से तंत्र मंत्र का ये पूरा खेल चलता था। ये आप देखिए दीवारें, यहाँ की आप दीवारें देखिए बिल्कुल काली हैं। इन तहखानों में 50 सालों से तंत्र मंत्र का खेल खुलेआम चल रहा था, लेकिन एएसआई की नजर इस पर कुछ ही दिनों पहले पड़ी तो उसने तहखाने पर ताले लगवा दिए। लेकिन जो काम पहले तहखानों में चल रहा था वो अब खुलेआम चल रहा है। कोई एक और तस्वीर अब हम लोग दिखाते हैं। ये आप देखिए यहाँ पे, ये इसी फिरोज शाह कोटला के किले की जो मस्जिद है, जामा मस्जिद, उसके नीचे का तहखाना है। यहाँ पर तांत्रिक बैठते थे और आज भी आपको यहाँ पर अगर आप यह देखिए सारी यहाँ पर धूप बत्तियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं। और अगर आप अंदर की जो आप तस्वीर देखेंगे तब ये देखिए एएसआई ने इसको अब जाके इसको बंद करा है। लेकिन पिछले 50 साल से यहाँ पर इस तहखाने में अवैध रूप से तंत्र मंत्र का कारोबार चल रहा था कि इस पूरे तहखाने में मस्जिद के नीचे का जितना भी ये परिसर था ये पूरा तांत्रिकों का एक अड्डा बन चुका था। यहाँ पर स्मारक तो कहने को एएसआई के थे, लेकिन ये आप देखिए यहाँ पर भी वही स्थिति, वही तंत्र मंत्र के सारे निशान यहाँ पर भी आपको दिखाई देंगे। ये सम्राट अशोक का स्तंभ है। 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने इस पर बौद्ध धर्म का ज्ञान ब्राह्मी लिपि में लिखा था। हरियाणा से दिल्ली लाकर 13वीं सदी में तुगलक ने इसे यहाँ स्थापित करवाया। लेकिन तंत्र मंत्र का अड्डा बन चुके फिरोज शाह कोटला में अशोक स्तंभ अब खंबे वाला पीर बन चुका है। इस फिरोज शाह तुगलक के किले के बनने से पहले जो अशोका का एक स्तंभ था, उस स्तंभ को यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर लाकर लगाया गया है इस इमारत में। लेकिन अंधविश्वासियों के वजह से ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से जो अशोका का जो स्तंभ है वहां पर भी तंत्र मंत्र पूरी तरह से काम कर रहा है। एएसआई का दावा था कि तालेबंदी के बाद फिरोज शाह कोटला में तंत्र मंत्र की दुकानें बंद हो चुकी हैं। लेकिन सच क्या है, इसकी गवाही इस किले का चप्पा चप्पा दे रहा है। एएसआई का तो ये कहना है कि उसने तंत्र पे प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन जो जमीनी हकीकत हम लोग ने देखी उसमें तंत्र अभी भी चल रहा है। और जो तंत्र पहले इन तहखानों में होता था वो तंत्र अब खुलेआम हो रहा है। खुलेआम तांत्रिक कीमत बता रहे हैं, खुलेआम लोग यहाँ पर भूत प्रेत अपना भगवा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि कागजी कार्रवाई के बाद एएसआई कब असलियत में कार्रवाई करेगी। कैमरा पर्सन विक्रम सिंह सोमवंशी के साथ शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। देश में अंधविश्वास के नाम पर तंत्र मंत्र की दुकानें चलना बेहद आम बात है। सड़क के किनारों से लेकर खाली पड़े मैदानों तक में तांत्रिकों के अड्डे दिखाई दे जाते हैं। लेकिन दिल्ली की एक ऐतिहासिक इमारत अंधविश्वास का अड्डा बन गई, यह अपने आप में बेहद शर्मनाक बात है। एएसआई ने तो दावा किया था कि किले के तहखाने की किलेबंदी के बाद इस संरक्षित किले में तंत्र मंत्र, अंधविश्वास और भूत भगाने का खेल रुक जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां तो अब भी सब कुछ वैसा ही चल रहा है। ऐसे में सवाल तो बनता ही है कि दिल्ली की एक ऐतिहासिक इमारत संरक्षित होने के बावजूद तंत्र मंत्र का अड्डा बन गई। इसका जिम्मेदार कौन है? एएसआई की देखरेख वाले फिरोज शाह कोटला किले में अंधविश्वास का खेल खुलेआम चल रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? जिस संरक्षित किले में असामाजिक तत्वों की एंट्री बैन है, वहां भूत भगाने के नाम पर फर्जी बाड़ा चल रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या एएसआई को यह सब नहीं दिख रहा है? और अगर दिख रहा है तो फिर इसे रोका क्यों नहीं जा रहा है? जाहिर है फिरोज शाह कोटला किले को तांत्रिकों के अतिक्रमण से मुक्त करवाने के लिए एएसआई जो कदम उठा रही है वो सिर्फ और सिर्फ कागजी है और सारे दावे हवाबाजी। विभाग ने इसमें कुछ जगहों पे फेंसिंग करना शुरू किया कि भाई इसको कम से कम कटौती की जाए, क्योंकि नॉर्मली एक ज़्यादातर जनता एंजॉयमेंट की दृष्टिकोण से आता है। पढ़ाई और स्टडी और इतिहास की महत्वता को कुछ लोग कम समझते हैं।
तो वो दृष्टिकोण से हमने स्टार्ट किया और आज हम लोगों ने करीब करीब जहाँ अशोकन पिलर की जहाँ तक बात है उसके नीचे के 3 टायर सेल्स है उसमें, ग्राउंड पे, फिर फर्स्ट पे, फिर सेकंड पे। इन टायरों में, इन 3 टायर में जो सेल्स थे उसमें ये सब चीज़ें हो रही थी, उसको हमने ऑलमोस्ट रुकवा दिया है। अब वहाँ पे शायद एक भी सेल ऐसा नहीं है जो हमने फेंस कर दिया, ताला लगा दिया है, बंद कर दिया। 2016 से ये शुरू किया था, 16-17 से, और 19 के बाद तो हमने इसको कम्प्लीटली ऑलमोस्ट अपने कंट्रोल में लेके पूरा बंद कर दिया है। अब यहाँ पे कोई वैंडलिज्म नहीं है, क्योंकि ये बंद करना अति आवश्यक था, क्योंकि स्ट्रक्चर को दिक्कत होती है और विभाग का दायित्व है कि स्ट्रक्चर की प्रायोरिटी दिया जाए पहले, उसके अलावा बाकी कुछ नहीं। फिरोज शाह कोटला किला एएसआई के संरक्षण में पिछले 110 वर्षों से है और एएसआई के संरक्षण में रहते हुए ही ये किला जिन्नों का किले के तौर पर अपना पहचान बनाने लगा, यानी इसकी पहचान ही हो चुकी है। यानी एएसआई इस ऐतिहासिक विरासत को संभाल पाने में नाकाम साबित हो गया। वर्ष 1913 में एएसआई ने इस किले को अपने संरक्षण में लिया था। भारत सरकार के एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल साइट्स से जुड़े कानून के तहत किसी भी इमारत को जिस समय एएसआई अधिग्रहण करती है उस समय की यथास्थिति हमेशा बनी रहती है, यानी अधिग्रहण के समय पूजा होती है तो ही आगे पूजा होगी, वरना नहीं। और इतिहासकारों के मुताबिक फिरोज शाह कोटला में जिन्न और तंत्र का खेल वर्ष 1977 में शुरू हुआ था, जब एक मुस्लिम फकीर यहां रहने आया था और उसी ने अफवाह फैलाई थी कि यहां जिन्न रहते हैं। यानी एएसआई के संरक्षण में आने के 64 वर्षों बाद, जिसके 45 वर्ष बाद यानी अब एएसआई ने पहली बार इस किले के तहखानों पर ताले लगवाए हैं ताकि वहां चल रहे तंत्र मंत्र के अड्डे बंद हो। लेकिन एएसआई ने यह काम भी आधे अधूरे मन से किया है, क्योंकि फिरोज शाह कोटला किले में तांत्रिक भूत भगाने का जो खेल तहखाने में करते थे वो अब खुलेआम आसमान के नीचे कर रहे हैं। जो वहाँ लोग बैठते हैं उनका तो मानना है कि बहुत पहले से ये प्रक्रिया चली आ रही है। 1351-54 के आसपास जब उस फिरोज शाह कोटला और जामी मस्जिद का निर्माण होता है, तब से वो मानते हैं कि ये प्रक्रिया लगातार अनवरत चली आ रही है। लेकिन अभी जो उसको हिस्टोरिकली ट्रेस किया गया तो लगा कि नहीं, अभी 30, 40, 50 साल पहले से ही इमरजेंसी के बाद एक कोई वहाँ मुस्लिम फ़कीर अचानक आए और उन्होंने ये प्रक्रिया शुरू कर दी थी 1977 के आसपास। तब से ये प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से वहाँ चल रही है। किला है वो पूरी टाउनशिप की संकल्पना थी। अभी जो हिस्सा हम देख पाते हैं उससे बहुत बड़ा उसका प्रसार था, पूरी टाउनशिप की संकल्पना थी। और मैंने आपको अभी कहा ना कि दिल्ली के लिए जो कहा जाता है कि दिल्ली कई बार बसी उजड़ी, उसमें जो लोग एक क्रम बताते हैं कि 7 बार दिल्ली बसी और उजड़ी, उसमें ये कहते हैं कि 5वें नगर के रूप में, 5वीं बार फिरोज शाह के समय दिल्ली बस रही है, फिरोज शाह कोटला के रूप में। तो एक पूरी टाउनशिप या पूरा जो नगर व्यवस्था है उसके हिसाब से फिरोज शाह कोटला का निर्माण हुआ। हो सकता है कि इस खबर को देखकर कुछ लोगों के दिल को ठेस पहुंच रही हो। कुछ लोगों को यह खबर उनकी धार्मिक मान्यताओं के साथ खिलवाड़ भी लग सकती है। ऐसे लोगों से हम सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं कि तंत्र मंत्र और भूत भगाना कोई धार्मिक आस्था का विषय नहीं है। यह सिर्फ ढोंगी और लुटेरे तांत्रिकों का व्यापार है, जिसके जरिए वो अंधविश्वास में जकड़े लोगों को लूटते हैं। बात सिर्फ फिरोज शाह कोटला किले की नहीं है। हमारा मकसद है कि तंत्र मंत्र की ऐसी दुकानों पर पूरे देश में बुलडोजर चलना चाहिए। कम से कम एएसआई संरक्षित इमारतों को तो अंधविश्वास का अड्डा बिल्कुल भी नहीं बनने देना चाहिए।